नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ। तो सीधा चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक क्या है? दोस्तों, आज का टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। आई रिपीट, द टॉपिक फॉर टुडे इज द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। चलिए इस पे ज़रा डिटेल में चर्चा करते हैं कि मैं आखिर क्या कहना चाहती हूँ। तो पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, पैराडॉक्स मतलब चीज़ें जो उल्टी तरीके से हो रही हैं। जैसे कि हम चाहते हैं सब कि हम कुछ पा लें ताकि हम खुश रह सकें। जैसे मुझे एक नई कार चाहिए क्योंकि मेरा नया अच्छा स्टेटस होगा सोसाइटी में और फिर मैं बहुत खुश होंगी। मेरे को एक नई ड्रेस पसंद आई है किसी बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड की, और जब मैं उसे खरीद लूँगी और पहनूँगी तो मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तो मैं बहुत खुश होंगी। मुझे कोई एक ड्रीम जॉब चाहिए जिससे मैं बहुत सिक्योर और बहुत अबंडेंट फील करूँगी, तो इससे मैं बहुत खुश होंगी। मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं बहुत खुश रहूँगी क्योंकि वो मुझे मुझे बहुत खुशी देगा या खुशी देगी। तो इन सभी स्टेटमेंट्स में हम कुछ पाना चाह रहे हैं ताकि हम खुश रह पाएँ, ठीक है? अब पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस यही है कि जब तक आप सोचेंगे कि कुछ तो ऐसा चेंज हो मेरी लाइफ में, मतलब डिज़ायर्ड चेंजेस हो लाइफ में ताकि मैं खुश हो सकूँ, तब तक वो चेंजेस ना तो आपकी लाइफ में होने वाले हैं और ना आप खुश रह पाएँगे। यानी कि जितना आप अपनी हैप्पीनेस के लिए या रीज़न्स ढूँढने लगेंगे, आई मीन रीज़न्स ढूँढना सही शब्द नहीं, सही तरीका नहीं होगा कहना। जितना आप अपनी हैप्पीनेस के लिए कंडीशंस लगाते रहेंगे कि ये मिलेगा, तब जाके मैं खुश रहूँगी, तो आप दोस्तों कभी भी खुश नहीं रह पाएँगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें बोलती हैं कि पहले तुम खुश तो हो, तब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा। अब चाहे वो कोई एक्सपेंसिव ड्रेस हो, कोई जॉब हो, कोई पर्सन हो, आपके सपनों का घर हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ें बोल रही हैं पहले तुम खुश हो और खुश रह के मेरे तक पहुँचने के लिए एफर्ट्स करो, तब जाके मैं तुम्हारी लाइफ में एंटर करूँगा या करूँगी। क्योंकि एक्चुअली में कोई चीज़ पाने से हमें खुशी नहीं होती है, क्योंकि जब हम सब पा लेते हैं तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नॉर्मल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। खुशी हमें या एक्साइटमेंट तब तक रहती है कि जब तक वो हम उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं। उस पूरी जर्नी में जब हम एक लैडर को चढ़ रहे होते हैं कि अच्छा, अब मैं अपनी गोल के 2 स्टेप्स पास आ गया हूँ, 5 स्टेप्स पास आ गया हूँ और फाइनली अब सिर्फ 1 स्टेप बचा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तब आप खुश होते हो। उस पूरे जर्नी के दौरान आप एक्चुअली खुश हो रहे होते हो, और इनफैक्ट आपको कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए तो उसको खुश रह के परस्यू करें। अ, तो हम जो ये खुश रहने के लिए कंडीशंस लगा रहे हैं, उससे हमारी खुशी डिले होती जा रही है और खुशी को हम अ, एक किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर हम डिपेंडेंट बना रहे हैं। जबकि हैप्पीनेस इज़ एन इंडिपेंडेंट फैक्टर, इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंट फैक्टर, इट इज़ विद इन यू। जैसे कोई एक बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ के लिए डाँट दो या कोई चीज़ के लिए उसे कुछ बुरा-भला बोल दो या जैसा उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो थोड़ी देर रोता है। उसके बाद वो नॉर्मल अपनी अच्छे मूड में आ जाता है, फिर से बदमाशी करता है, फिर से कुछ ना कुछ जो भी उसकी इच्छाएँ हैं उसको करने में लग जाता है। उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो ही आदत हमारी थी, बट दुनिया वालों ने, समाज ने हमें बोला है कि दुखी रहना, ज़्यादा खुश रहोगे तो रोना पड़ेगा, बेवज़ह क्या खुश होते रहते हो, करा तुमने ज़िंदगी में कुछ है नहीं, पाया तुमने ज़िंदगी में कुछ है नहीं और बस सारा दिन खी-खी खा-खा खुशी होने में लगे हुए हो पागलों की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बचपन से मुझे बहुत बोला जाता था क्योंकि मैं बहुत फन लविंग और ईज़ी गोइंग और मस्त एक बच्ची हुआ करती थी जिसको बातें करना बहुत पसंद था। बट मुझे हमेशा से ये बात बहुत बोली जाती थी, स्पेशली मेरी मदर मुझे ये बोलती थी कि तुम सारा दिन बस दाँत दिखाती रहा करो और खुश रहा करो, और फिर वही मुझे डाँटती थी और फिर मैं रोती थी और फिर बोलती थी, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा अभी क्या है, विंटर से समर की तरफ जा रहा है हमारा मतलब ट्रांज़िशन वाला पीरियड है क्लाइमेट का, तो थोड़ा-सा मेरे नोज़ में इचिंग होती रहती है, इसलिए मैं हमेशा नोज़ को रब करती रहती हूँ बिकॉज़ ऐसा लगता है कुछ ना कुछ डस्ट या कुछ जा रहा है, जिसके कारण इरिटेशन होता है, तो बेयर विद इट। और मैं आती हूँ अपने टॉपिक में, तो बेसिकली वही मुझे दुखी करने के लिए वजह ढूँढती थी, डाँटना या चिड़चिड़ाना और फिर मुझे दुखी कर देना कि तुम क्या हँसती रहती हो सारा दिन, क्या तुम खुश, अब बच्चा तो हँसेगा ही ना, बट मैं कंप्लेन मोड में नहीं आई हूँ। मतलब ये एक चीज़ हमारी कंडीशनिंग की गई है कि खुश रहना एक गुनाह है, बिना बात के आप खुश रह ही नहीं सकते क्योंकि आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में बहुत लॉस, फेलियर या आपके मार्क्स कम आ गए हैं या आप किसी क्या कहते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हो अपने कॉलोनी में बच्चों के साथ और वहाँ आप जीते नहीं, मतलब यू आर नॉट द विनर ऑफ दैट गेम और आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। कई सारे पेरेंट्स इसके लिए भी बच्चों को बहुत पोक करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप बैट और बॉल खेल रहे हो या बैडमिंटन खेल रहे हो और वो देख रहे होते हैं अपने बच्चे को दूर से, तो वो बोलेंगे घर में आके कि सारे, सपोज आपका कोई दोस्त है या कुछ नेबरहुड आपका प्लेमेट है,
तू वहाँ खड़ी होके क्या कर रही थी? तू तो फ़ील्डिंग कर रही थी या तू तो बस जो वो होता है कॉक होता है बैडमिंटन के साथ जिस मतलब जो आप खेलते हो, उसको सिर्फ़ ला-ला के दे रही थी। तेरी तो चांस ही नहीं आई, तू तो बेवकूफ़ों की तरह वहाँ खड़ी हुई थी और खुश हो रही थी। मतलब उस इतनी सी चीज़ के लिए भी आपको पेरेंट्स या आपके आस-पास के लोग बोलते थे, "अरे क्या तुम मतलब फेलियर होके या बेवकूफ़ बन के मस्ती में क्या रहते हो, खुश क्या रहते हो?" जबकि आज हम सब जानते हैं कि अगर आपको लाइफ़ में एक अच्छा मेंटल हेल्थ चाहिए, फिज़िकल हेल्थ चाहिए और मटेरियल वेल-बीइंग चाहिए, तो हर कोई आपको यही कहेगा, "भैया पहले खुश रहना शुरू करो, खुश रह के तो देखो और खुश रहते हुए सारे काम करो, तो आपकी लाइफ़ में सब कुछ एफर्टलेसली आएगा।" और वहीं आप बहुत स्ट्रैटेजिक होके, गुस्सा करके, आस-पास के लोगों को भी परेशान करके, उनको 10 गालियाँ देके और चिड़चिड़ा के कोई काम कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कुछ काम कर रही हूँ और मुझे ये गोल अचीव करना है, मैं इसके लिए ये कर रही हूँ और जता-जता के चीज़ें कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए तब वो किया, फलाना-ढिमकाना। आप कभी खुश नहीं रहोगे और जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट्स करो, वो भी आपको खुशी नहीं देगी। कुछ लोग आप देखोगे हमेशा जिनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चीज़ बोली जाती है हमारे देश में लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत मतलब पीछे भागते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आएगी तो हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएँगे, फाइनेंशियली निश्चिंत हो जाएँगे और बस हमारी तो क्या रुतबा और क्या स्टेटस। बट आपने कभी ये चीज़ नोटिस मतलब करी ही होगी जनरली कि जो गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं स्पेशली नो मैटर किसी भी रैंक के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सबको पता है कि अच्छी खासी सैलरी मिलती है परमानेंट एम्प्लॉइज़ को। दे आर द मोस्ट माइज़र पीपल, सबसे कंजूस, मक्खी चूस, लो लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग अगर आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वाले लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा ये सोच के जाते हैं कि हमें एक दिन गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और हम बड़े ही मतलब खुश ही हो जाएँगे। उस समय तो हम बिल्कुल राजा बन जाएँगे, रानी बन जाएँगे और आस-पास के लोगों को भी हम पे बड़ा गर्व होता है। बट एक्चुअली में उसके बाद अगर उनकी स्थिति देखें तो वो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्टिंजी माइंडसेट के लोग होते हैं जो एक-एक रुपए अगर उसको लगेगा रिश्तेदारी में अगर कहीं आप साथ में उनके साथ मिलके कहीं जाओ और कहीं पे 10 रुपए देने पड़ गए कॉन्ट्री में, तो वो सबसे पीछे नज़र आएँगे। तो ऐसे ही हालत है। तो वही चीज़ है कि आप मतलब खुशी को किस चीज़ के लिए डिटर कर रहे हैं और किस कंडीशन को रख रहे हैं कि ये होगा या ये मिलेगा तब मैं खुश रहूँगी। आपको क्या पता उस समय क्या सिचुएशन रहे। आपको क्या पता उसका जिसका माइंडसेट बचपन से दुखी रहने का होता है, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया अपने आस-पास के लोगों में कि वो कभी खुश नहीं रहते, चाहे उनको कोई चीज़ मिल जाए, चाहे ना मिले। मैंने ऐसी मदर्स को देखा है, जो जिनको इतने सभ्य और साधु किस्म के बच्चे मिले हैं कि हर चीज़ में किसी चीज़ में ऐसे नहीं कि उनकी कोई बुरी आदत है, बुरी संगति में पड़े हों, उनका जो है ना कि आजकल के जैसे बच्चे इधर-उधर उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, ड्रग्स लेना और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में रहना या फिर घर में बिना बताए अपने मनमर्जी टाइम में बाहर चले जाना या कुछ भी मनमानी करना, उनके बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो घर के सारे काम कर देते हैं, अपना सिंसियर रहते हैं, अपने खुद के काम खुद करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े अपना फोल्ड करके और अलमीरा में रखना, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। फिर भी उनके पेरेंट्स हमेशा उनको लेके दुखी रहते हैं। पता नहीं किस बात से, मतलब उनकी जैसे उनके पेरेंट्स की क्या होती है ना, दुखी रहने की और चिड़चिड़ाने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ यही करते हुए देखा होता है कि उनको इतने अच्छे सभ्य बच्चे मिले भी होते हैं और दुनिया में वो देख भी रहे होते हैं कि कईयों के बच्चे क्या गुल खिला रहे होते हैं, तभी भी वो अपने बच्चों को कोसने में ही लगे हुए होते हैं कि हाय रे मेरी किस्मत कैसी बेटी मुझे मिली, हाय रे मेरी किस्मत कैसा बेटा मुझे मिला। मतलब इफ़ यू वही मैंने एक जो कंप्लेन वाली एक वो बनाई थी, जब आप कंप्लेन मोड में होते हो ना तो आपको क्रिएटिविटी नहीं होती, आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा होता है। तो वही चीज़ होती है, अगर आप खुश रहने की आपको आदत नहीं है और आपने ये सीख लिया है, या आपकी प्रोग्रामिंग ये होगी है कि खुशी रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग और इज़ नीड्स सम कंडीशंस। कंडीशंस अप्लाइड होता है ना, कंडीशंस अप्लाइड, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देयर आर कंडीशंस अप्लाइड। आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप कभी हंस नहीं सकते। और ऐसे लोग एक इशू इनके साथ ये भी होता है कि कोई जैसे लड़का है, लड़की, कोई भी इंसान अगर स्माइल करता हुआ है या खुश हो रहा है अपने आप में, तो इनको हर चीज़ में ना एक शक, क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया जिनको शक की बीमारी होती है, उनको हमें ये लगता है कि ये लोग ना कुछ गलत काम कर रहे हैं या ये कुछ गलत विचार कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग खुश हो रहे हैं, अपने आप में हंस रहे हैं, या इनका किसी लड़के लड़की के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए ये खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। उनका खुद का माइंड इतना डर्टी और कचड़ा भरा हुआ होता है उनके माइंड में, जैसे कहते हैं ना गंदगी, कि वो हर किसी में गंदगी ही ढूंढ रहे होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस यही है कि समराइज़ करते हुए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कंडीशंस रखूँगा अपनी लाइफ़ में और वो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तब मैं खुश होऊँगा या तभी मैं खुश होना चाहिए मुझे, तो दोस्तों आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप जितना ये सोचेंगे कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो जाएँ ताकि मैं खुश हो सकूँ, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी आपको खुश करने के लिए चेंज नहीं होंगे। इनफैक्ट आप और दुखी होते जाएँगे। बट आप ये सोचिए, नो मैटर व्हाट, आई कैन क्रिएट माय हैप्पीनेस एंड आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, फन लविंग, एन्जॉयिंग। होता है ना, खुश रहने के लिए आपको पागल बनना पड़ता है। गाना गाना, गाना सुन के नाचना, चुटकुले सुनना या फनी कॉमेडी जोक्स देखना, या कभी-कभी तो ऐसा होता है कोई जोक मेरे माइंड में एटलीस्ट ये होता है, कोई फनी इंसिडेंट हुआ है, मैंने कोई फनी जोक देखा, मतलब कोई वीडियो देखा, तो मैं बाद में भी उसको सोच-सोच के हँस रही होती हूँ। तो जो क्योंकि जिसको खुश रहना है वो कैसे भी किसी भी मतलब कुछ भी अपने आप ही छोटे-मोटे रीज़न्स ढूँढ लेगा खुश रहने के लिए। और जिसको नहीं खुश रहना है उसको तो हीरे, मोती, चाँदी कुछ भी मिल जाए, वो खुश नहीं रह सकता। इनफैक्ट वो ऐसा इंसान होता है, उसके आस-पास जो भी वो लोग होते हैं ना, उनका मुँह उनकी उसकी शक्ल देख के आपका मुँह सड़ जाएगा। मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल दूर रखना चाहिए अपने आस-पास।
तो पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस इज दैट इफ यू वांट टू बी हैप्पी, स्टार्ट बीइंग हैप्पी. डोंट एक्सपेक्ट दैट you will be given any reason to be happy, because वो और it's a never ending uh, like never unfulfilled dream of yours that something will happen and then I will be happy. क्योंकि जब आपके लिए वो चीज़ हो भी जाएगी तो आपके लिए एक नई इच्छा तैयार रहेगी और फिर आप सोचेंगे अब ये होगा तो मैं खुश रहूँगी, जो कि कभी नहीं होने वाला. मतलब खुशी आपको फिर अब कभी नहीं मिलने वाली. तो अपने आप के साथ खुश रहिए. खुशी खुद के अंदर ढूंढिए, खुद मौके ढूंढिए, रीजंस ढूंढिए या ऐसा माहौल खुद बनाइए. और जब आप खुश रहते हैं ना तो आपको खुश रहने की और वजह मिलती है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आपको काम करने में मन लगेगा, आप उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे और क्रिएटिव तरीके ढूंढ पाएंगे उसी एक काम को करने के लिए. आप खुश रह के सिर्फ खाना भी बनाएंगे ना और आपने उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया, वो खाना बहुत स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी बनेगा. और आप दुखी और चिड़चिड़ा के कितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेके, होते हैं ना गाजर के हलवे में आपने मावा भी डाल दिया, जो फ्रेश क्रीम क्रीम होती है वो भी डाल दी, मेवे भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, तभी भी वो बकवास बना है. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना बिल्कुल ऑफ थी जिस समय आप उसे बना रहे थे. तो वही चीज़ है कि खुश रहिए और मस्त जिए. और खुश रहेंगे जब तो आपको खुश होने की और भी वजह मिलती रहेगी, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आती रहेगी जो आप सोचे थे कि जब वो आएंगी तब मैं खुश रहूँगा. सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस. आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड जस्ट क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. और and please subscribe to Happy Heart 1111 and like this video, share it with whoever needs to come out of their gloomy and sad and sorrowful mindset. And कमेंट करिए कि आपका क्या कहना है खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं. और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑल माय न्यू वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे मेरे कंटेंट्स के साथ, ताकि यू कैन चेंज योर माइंडसेट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ. और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.